वेलकम गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिंह। आज की डेट है 21 जनवरी 2022। ठीक है, फ्राइडे है आज। आज का हम देखेंगे हमारा द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़पेपर का न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको, अगर इसका डेली बेसिस पे पीडीएफ चाहिए वो द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ से आपको इसका डेली बेसिस पे मतलब पीडीएफ मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, और यहाँ पे डेली बेसिस पे अपने को द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, तो जिसलिए अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले जो एक मतलब आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें क्या बताया कि जैसे जो वैक्सीन्स लगी है उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, मतलब जैसे जो डेथ्स में आपने अभी देखा होगा, आपने अभी सुना भी होगा काफ़ी, कि जैसे मतलब जो क्या बोलना चाहिए, मतलब जैसे अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं कि मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना का चल रहा है, ठीक है, वो आया तो है, ठीक है, पर वो डेथ्स ज़्यादा लोगों की नहीं हो रही है उसमें। तो उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है वैक्सीन्स। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जो वैक्सीन्स है उनकी वजह से, और जिन लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा है, तो इसमें इस आर्टिकल में बोला गया है कि वो एक कमज़ोर कड़ी है जो इन्फेक्शन है उसको फैलाने के लिए, और ये जो मतलब पेंडेमिक है उसको फैलाने के लिए वो एक हमारे लिए कमज़ोर कड़ी है। तो आप सेकेंड डोज ज़रूर लीजिए, ये चीज़ें इसमें बोली गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, उतना कुछ खास नहीं है, पर एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये जो हमारा 75th ईयर का जो इंडिपेंडेंस, मतलब 75th जो इंडिपेंडेंस होने वाला है हमारे इंडिया का सेलिब्रेट, उसमें ये चल रहा है अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में पूरा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सब कुछ पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, उसमें क्या क्या है सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं तो हम नीचे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे फिर पेज नंबर 5 में देखेंगे, तो पेज नंबर 5 में स्टेट सेक्शन है हमारा। उसमें एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो मतलब जो ओकेशन ऑफ फार्मर्स लैंड है, मतलब जैसे जो ओकेशंस, मतलब एक तरीके से नीलामी बोल सकते हैं ना, एक तरीके से बेचना। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है। इसमें क्या हुआ था कि जैसे जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या है कि जो मतलब जो हमारे बैंक्स होते हैं ना, कौन से बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनसे क्या किया था, लोन लिया था। ठीक है, पर वो लोन चुका नहीं पाए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो ज़मीनें थी उनको नीलाम करके जो बैंक वगैरह है और जो भी है वो अपना क्या कर रहे थे, मतलब अपना जो लोन है वो कर रहे थे, वापस ले रहे थे। पर यहाँ पे क्या किया गया, राजस्थान जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके पास ये जब चीज़ पहुंची तो उन्होंने जो मतलब फार्मर्स के जो लैंड है उनके ओकेशंस पे मतलब क्या लगा दिया है, बैन लगा दिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल व्यू भी है यहाँ पे कि जैसे जो हमारी मतलब बात करी जा रही गवर्नमेंट, मतलब जैसे कांग्रेस ने बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा बनती है तो हम ये जो है मतलब माफ़ कर देंगे पूरा, जो मतलब जो लोन है किसानों के ऊपर ये पूरा माफ़ कर देंगे। अराउंड 20 लाख किसानों का लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया। वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब जैसे जो वो किसानों से रिलेटेड, ये एक फैक्ट अपन यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए बता दिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे भी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हाँ, आर्टिकल्स देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो आर्टिकल्स है ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो उस ठीक है, उसके बाद ये वाले जो आर्टिकल्स है ये भी उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सॉरी गाइस, ये जो एक आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको मतलब क्या किया था, आदेश दिया था कि जैसे जिनकी भी डेथ कोरोना की वजह से हो रही है तो उनकी फैमिली को क्या है 50,000 रुपीज़ का कंपेंसेशन देने की बात करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कंपेंसेशन है ये बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा था, तो उस चीज़ के ऊपर आज जो है मतलब जैसे कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। इसमें बोला गया है कि जैसे जो बहुत सारे ऐसा भी केस हो रहे थे कि जैसे जिनको कोविड नहीं है या फिर जिनको कोविड हो चुका बहुत टाइम पहले
और उस टाइम नहीं था जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ का कोई और रीज़न, तब भी जो फैमिली वाले और जैसे जो मतलब डुप्लीकेट जो मतलब डुप्लीकेट क्या बोलें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के लोग क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन ले रहे थे। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बना दी है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इस चीज़ की जांच करे कि सही में कोरोना की वजह से हुई कि नहीं डेथ। और जैसे किसी को कोरोना था तो आज जैसे कोरोना हुआ, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो आज से 30 दिन के अगर अंदर उनकी डेथ हुई तो उनको एक कंपनसेशन मिलेगा। और जो रियलिटी में जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई उनको एक कंपनसेशन मिलेगा, बाकी जो फालतू ऐसे कर रहे थे उनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ बोली गई। और सेकेंड चीज़, एक और चीज़ देखी गई थी कि जैसे जो मतलब जैसे जो एप्लीकेशंस आती है ना, एप्लीकेशंस आती है कि जैसे यहाँ पे डेथ हुई है इतनी इतनी, ठीक है, पर उनको है ना पूरे लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे बोला गया कि 250 लोगों की डेथ हुई, ठीक है, तो पूरे 250 लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला था वहाँ पे। तो उस चीज़ के ऊपर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, उन्होंने कहा है कि जैसे जो गवर्नमेंट है इस चीज़ का बराबर ध्यान रखे और जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके वो ये चीज़ें कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड कराए। ये चीज़ें यहाँ बोली गई है। ठीक है, तो ये जो है ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ से अपन एक फैक्ट यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 50,000 रुपीज़ का कंपेंसेशन दिया जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए, मतलब जैसे, तो ये अपन फैक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद नीचे गए तो नीचे ये वाला जो है ये वाला जो आर्टिकल है ये एक इम्पॉर्टेंट है, पर जिसने मतलब जिसने जो है इकोनॉमी पढ़ ली या फिर जिसको इकोनॉमी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वही इस आर्टिकल को पढ़े। ठीक है, और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, पर जो समझदार है वही पढ़े, नहीं तो अभी फालतू प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे ही आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये वाला आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो नीचे पेट्रोल प्राइस, हाँ पेट्रोल प्राइस राइस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बताया गया पूरा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे देखो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, क्रूड ऑयल की प्राइस डेली हाई हो रही थी, ठीक है, पर जब क्या अभी क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल की प्राइस गिरी है, तब भी जो इंडिया में है पेट्रोल वगैरह का प्राइस नहीं गिरा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया है वो उस टाइम बढ़ा दिया, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा वैसे ही गवर्नमेंट ने और टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी VAT टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बोली गई। फिर दूसरे बार मतलब फिर इलेक्शंस का व्यू दिया गया, तो इलेक्शन से अपने को कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि क्या किया गया है, मतलब जैसे जैसे मतलब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंडिया में वो हो ही नहीं पाया। क्या हो नहीं पाया, मतलब उसका जो प्राइस है, क्या मतलब जो पेट्रोल का प्राइस है वो कम नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो नीचे न्यूज़ सेक्शन पे देखेंगे पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे क्या है कि असम और मेघालय के बीच में क्या हुआ है कि बॉर्डर को लेके इशू हो रहे हैं अभी कुछ दिनों से, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, और ये पहले से भी होते आ रहे हैं, इसमें ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, असम के और जो मेघालय के जो CMs है उन्होंने अमित शाह जी जो हमारे मतलब जो हमारे होम मिनिस्टर है उनसे मीटिंग की है। ठीक है, इस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे सबने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अब यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि जी हम मतलब इसमें देखेंगे, अभी मतलब इस पर कुछ वो नहीं दिया गया है और ना कुछ डिसीज़न लिया गया है, बस इतना कहा गया कि हम इसके ऊपर मतलब डिसीज़न लेंगे और हम जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बोली गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हुची जो है बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब न्यूज़ में चल रही है। हुची जो है वो बहुत ज़्यादा ही कुछ न्यूज़ में चल रही है। अब ये हुची क्या है, आपको पता है कि क्या हुआ था बिहार में, क्या है मतलब जैसे जो शराब है उसको बंदी कर दी गई थी, शराब बंदी करी। ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड ये चीज़ है। हुची क्या है, हुची एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ये एक तरीके की शराब ही है, एक तरीके का अल्कोहल है, बस इसको यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बनाया गया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जनरेट किए गए, जिसके अंदर इसमें जो मतलब जैसे जो अब अपन अल्कोहल बनाते हैं तो अल्कोहल में क्या है, मतलब उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक उसका यूनिक वो होता है। ठीक है, एक यूनिक वो होता है, पर यहाँ पे हुची का क्या है, हुची कोई भी बना रहा है। ठीक है, उसमें कोई क्या चीज़ कितनी डाल रहा है, इम्प्योरिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मिला, मतलब इम्प्योरिटीज़ उसकी क्लियर नहीं करी गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती है। ठीक है, ये है तो अल्कोहल का फॉर्म, और लोग क्या कर रहे हैं जो एडिक्टेड है अल्कोहल के, वो इस हुची को पी रहे हैं और डेथ हो रही है उनकी।
ठीक है। तो ये हुची के बारे में बहुत ज़्यादा जान लीजिएगा, मतलब हुची के बारे में समझ लीजिएगा। और मैंने बता दिया स्टोरी, एक बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है। हुची के बारे में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जो एक आर्टिकल ये है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है मतलब आप इसमें कुछ उतना कुछ खास नहीं है, बस आप इसमें क्या पढ़ लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो है हमारा क्या है, स्टैटिक पोर्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉलिटी और गवर्नेंस, मतलब जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है उससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, UCC। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इशू बन सकता है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा हो तो जब भी ये चीज़ यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे आप पेपर में, और जब भी ये टॉपिक आए तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे मोदी जी है और जो मतलब जगन्नाथ जी है, ठीक है, उनके ही काउंटर पार्ट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के काउंटर पार्ट है, ठीक है, जो जगन्नाथ जी, उन्होंने क्या किया थर्सडे को उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है किस चीज़ का, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन द आइसलैंड नेशंस। मतलब जैसे सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन द आइसलैंड नेशन, इसका जॉइंटली इनॉग्रेट किया है उन्होंने, ठीक है। उसी के साथ में बोथ लीडर्स ने क्या किया है, दोनों ने और दो चीज़ की नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, ठीक है। किस किस चीज़ की, पहले जो है वो कॉलेज, मतलब कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, इसका इनोग्रेशन, मतलब इसकी नींव रखी। और दूसरा जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट, इस चीज़ की भी नींव रखी दोनों ने मिलकर, ठीक है। आगे आपको समझ। उसके बाद सॉरी गाइस, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें क्या है कि जैसे जो अभी अपना जो 26 मतलब जनवरी का जो प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सब कुछ है, उन लोगों को क्या एक नोटिस दिया गया है, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट को, सभी को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट वर्कर्स है, मतलब जो गवर्नमेंट वर्कर्स मतलब इन द सेंस जो एकदम छोटे नहीं, बाकी जो मतलब गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स है, इन लोगों को सबको एक नोटिस दिया गया जिसमें बोला गया कि आपको जम्मू आना होगा इस दिन और सबको प्रेजेंट होना होगा वहाँ पे, ठीक है, रिपब्लिक डे की सेरेमनी पे, ठीक है। जिस दिन अपन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे सबको मतलब वहाँ प्रेजेंट होना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब नोटिस चला गया सबको, और ये एक गवर्नमेंट ड्यूटी है, जैसे कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट ड्यूटी है, इसी चीज़ के आप वे उस चीज़ को वे में लेके, इसी टाइप के वे में लेके आप वहाँ पे मतलब प्रेजेंट हुई है, ये चीज़ें हम बोली गई है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे न्यूज़ पेज नंबर 9 सेक्शन पे पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 10 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 10 पे वही है हमारा कोरोना के बारे में, तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, कोरोना ही कोरोना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मतलब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने प्लान किया है किस चीज़, क्या प्लान किया है, उन्होंने प्लान किया है कि रैंक दे हम स्टेट्स को। अब रैंक दे किस चीज़ में, जैसे देखो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आता है जिसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट को हार्म होता है, फॉरेस्ट लैंड यूज़ होता है या फिर फॉरेस्ट लैंड हार्म होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में कैसे रैंक देना है, इस चीज़ में ऐसे रैंक देना है कि जैसे जो स्टेट, ठीक है, जो स्टेट बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, मतलब जैसे जो अप्रूव दे देता है, ठीक है, और बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव दे देता है, उनको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे इस लिस्ट में। और जो बहुत लेट तक नहीं मानते और बहुत लेट जो मतलब अनुमति देते हैं, उनको क्या करेंगे, इस लिस्ट में ऊपर रखेंगे। और इस लिस्ट का मेन काम क्या है कि मतलब जैसे जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता है उसको बढ़ाना है, ठीक है। और जैसे एक और चीज़ का ये है कि जैसे कौन सा स्टेट पता चलेगा कि कितने जल्दी मतलब वहाँ पे क्या होता है कि अप्रूवमेंट दे देता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। ये लिस्ट बनाएगी, और ये लिस्ट कौन बनाएगा, यहाँ पे बोला गया है हमारे SEIAA। अब SEIAA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, ठीक है। ये जो है ये ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ ये लिस्ट जारी करेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नीचे देखेंगे।
नीचे है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बताया गया कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस टेस्टेड, मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, ठीक है, उसके जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि उसका जो क्या एडवांस वर्जन और ज़्यादा टेस्टेड हुआ है और ये सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है, ठीक है। इसको टेस्ट किसने किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ DRDO, ठीक है। इसको टेस्टेड किया है, इसमें जो और ज़्यादा मतलब जैसे उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाई गई और उस चीज़ को टेस्ट किया गया, तो ये सफलतापूर्वक टेस्ट रहा हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड सेक्शन में। वर्ल्ड सेक्शन में हमारे से रिलेटेड कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, नीचे भी हमारा बिजनेस सेक्शन में भी उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। आप ये GDP का पढ़ सकते हैं अगर आपने क्या पढ़ा हो, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो या इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लेना, पर इकोनॉमी को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी कवर करो, क्योंकि इकोनॉमी से मतलब रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए जब हमारा प्री होगा उसके 6 या 7 महीने पहले से जो भी इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे और जो भी चीज़ें होंगी उस दिन से उस चीज़ पे ध्यान रखना, इसलिए इकोनॉमी जल्दी ख़त्म कर देना, ठीक है। उसको बाद तक के लिए मत रखना, क्योंकि न्यूज़ आप बाद में एक साथ पूरी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, स्टेट टू गेट 47,541 करोड़ रुपीज़ का क्या है, VIA टैक्स डिवॉल्यूशन। सॉरी गाइस, मतलब इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, 47,541 करोड़ रुपीज़ का जो टैक्स है, ठीक है, उसको क्या किया गया, मतलब जिससे जो टैक्स डिवॉल्यूशन किया गया, ठीक है। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि मतलब जैसे उन्होंने जो स्टेट है उनके मतलब जैसे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रिलैक्सेशन दे दिया स्टेट्स को कि आप इतना टैक्स आपके पास मतलब जैसे रख सकते हैं और आपका खुद की स्टेबिलिटी वगैरह वो चीज़ कर सकते हैं टोटल ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद हम आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, मतलब नेक्स्ट तो कुछ है नहीं कुछ भी खास, ठीक है। उसके बाद ये एक मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए वो है, ठीक है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे तब तक के लिए सबको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, ठीक है। हैव अ नाइस डे।